दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम जो है आप लोग पढ़ाने वाले हैं आयु संबंध। आयु संबंध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सभी देशी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम जो है आज ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो यूपी पुलिस में बार बार आए हुए हैं और मैं इसको एकदम बेसिक से पढ़ाने का आप लोग प्रयास करूँगा। और जो दोस्त हमारे नए जुड़े होंगे, आज पहली बार देख रहे होंगे चैनल पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। देखिए, आपका के सब्सक्राइब करने से हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट डालने के लिए। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी अपने शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का लाभ जो है और दोस्तों को भी मिल सके। देखिए, आयु संबंध क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपसे आयु पूछा जाता है। इसको समझने से पहले आपको तीन चीज़ें जानना जरूरी है, वर्तमान। और देखिए, आता है सबसे पहले पूछा जाता है वर्तमान। समझने का प्रयास करिए, वर्तमान आयु। ठीक, पूर्व दिया होता है कि अगर राम की आयु 5 वर्ष पूरी इतना थी तो वर्तमान क्या होगी। ठीक, या फिर ये दिया होता है कि राम की उम्र 5 वर्ष बाद इतना होगा तो वर्तमान में क्या है, बाद में। ये चीज़ समझना है, वर्तमान, पूर्व और बाद में। हम जो चल रहे हैं हमारा वर्तमान है, जो बाद में आने वाला है वो बाद में है, जो बीत चुका है वो क्या है, पूर्व। इनको समझना पहले। हम वर्तमान में किसी चीज़ को आयु का एक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्स। तो यदि हम 5 वर्ष बाद जाएंगे आने वाले में तो x + 5 लिखेंगे। यदि 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो x - 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x - 5। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि अनुपात जो है बदल सकता है। अनुपात एज बढ़ने या घटने पे अनुपात बदल सकता है, लेकिन अगर दो व्यक्तियों का अंतर कभी भी नहीं बदलेगा। यदि मान लेते हैं कि राम यहाँ पर 5 साल का है, श्याम 7 साल का है, 2 साल बड़ा है, तो यहाँ भी जाएगा 5 साल बाद भी अंतर क्या रहेगा, 2 ही का रहेगा। और पीछे भी जाएंगे, कितना भी पीछे, मतलब कि अंतर क्या रहता है, हर जगह समान क्या रहता है, अंतर हमेशा समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। ठीक, कभी भी अंतर बदलता नहीं है यहाँ। और का अनुपात जो है बदल सकता है। अनुपात क्या है, दो व्यक्तियों का अनुपात दिया रहेगा तो अनुपात बदलता रहता है, फिर बदल सकता है। ठीक, सिंपल सी बात, अनुपात क्या होगा, बदल जाएगा। और आपका अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा। एक प्रश्न है कि ए और बी के आयु का योग जो है 12-22 वर्ष का है। प्रश्न दिया हुआ कि ए और बी, कोई व्यक्ति है, ए और बी के आयु का योग क्या है, 22 वर्ष है। क्या है, 22 वर्ष। लिख सकते हैं कि ए और बी का आयु क्या है, 22 वर्ष का योग। ए और बी के आयु का योग क्या है, 22 वर्ष। तो हम ए और प्लस बी ना लिखेंगे, मतलब ए है और बी है। मान ली ए है यहाँ पर बी है। इन दोनों का आयु मान ली किसी का एक्स है, किसी की जितना भी है। अब क्या है, 22 वर्ष दिया है। उसके बाद दिया है कि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा। कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी से 4 वर्ष। यदि जो है ए जो है बड़ा है बी से 4 वर्ष, यदि इसका हम मानेंगे, अगर बी का एक्स होगा तो ए बड़ा है 4 वर्ष, x + 4 होगा। तो पूछ रहा कि ए की वर्तमान आयु क्या होगा, तो दोनों जोड़ देंगे तो 2x + 4 बराबर हो गया 22। तो 2x = 18, x का वैल्यू है 9। अब देखिए, पूछा जा रहा है ए का आयु का x + 4 है, तो 9 4 क्या हो जाएगा, 13 वर्ष। ए की आयु क्या हो जाएगा आपका 13 वर्ष। यदि पूछता है बी की वर्तमान आयु क्या है, तो हम लिखते हैं 9 वर्ष। और एक चीज और देखना है इसमें, और सिंपल कैसे लगा है, ये तो आपका बेसिक हो गया। सिंपल तरीका क्या करना है, यदि आपको जो आयु का योग दिया गया, क्या है, शॉर्टकट की बात करते हैं। ठीक, यदि दो व्यक्तियों का आयु का योग दिया हो और अंतर दिया, क्या दिया हो, योग और अंतर दिया हो। क्या दिया गया हो, योग और अंतर दिया हुआ है, तो इस योग में से अंतर को घटा दीजिए। क्या करना है, योग - अंतर बटे 2। यदि आपके किसी व्यक्ति के आयु का योग और अंतर दिया गया हो तो क्या करना है आपको, भाई 4 वर्ष बड़ा था ए 20 से, तो भाई अंतर 4 साल का था। तो यदि आपका योग और अंतर दिया गया हो तो योग में से अंतर घटा करके 2 से भाग दीजिएगा। क्या हुआ, जैसे यहाँ पर 22 - 4 बटा 2, 18 - 7 9 वर्ष हुआ।
अब ये जो निकला है हमेशा छोटे का निकला, क्या निकलता है? छोटे का। ये क्या आएगा? छोटे का। भाई अगर छोटा का 9 वर्ष है, छोटा है बड़ा कोई भी होगा, मान लीजिए कि अगर देखिए 1 का 9 हो गया और योगफल क्या है? टोटल 22 है, तो किसमें क्या जोड़ेंगे? 22 आ जाए, 13 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 13 जोड़ेंगे। सरल तरीका। जब आपको योग और अंतर दिया गया हो तो योग में से अंतर घटाइए, 2 से भाग दीजिए, निकल गया आपका। और यहाँ मान लीजिए 9 वर्ष आ गया। अब सोचेंगे आयु कितना होगा? अब 1 भाग 9 आ गया, 22 में 1 भाग 9 आ गया, तो दूसरा भाग क्या होगा? 13 माइनस 9, और ये 22 माइनस 9 हो जाएगा आपका 13। तो ये क्या हो जाएगी? 13 वर्ष हो जाएगी। ठीक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोनी और सोनी के आयु में 7 वर्ष का अंतर। क्या है? मोनी और सोनी की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, क्या है? 2/3 है, तो सोनी की आयु क्या? देखिए एकदम सरल तरीका है, आप कुछ नहीं करना। देखिए मोनी और सोनी है, क्या है? मोनी है और ये सोनी है। अंतर क्या है? 7 वर्ष है। ठीक, इसको कर लीजिएगा, फिलहाल इससे मतलब नहीं। ठीक, करा कि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है। मोनी की आयु जो है बराबर क्या है? 2/3 गुणे सोनी। मोनी बराबर 2/3 गुणे सोनी। अगर ये इधर कर देंगे तो मोनी बटा सोनी 2/3 हो गया। अब ये अनुपातिक में आ गया, अनुपात में, और इनके अनुपात का अंतर 1 है। देखिए मोनी का आयु 2 यूनिट हो गया, इनका 3 यूनिट हो गई। अब अंतर कितना? 1 यूनिट, और 1 यूनिट अंतर जो है 7 वर्ष के बराबर। क्या कह रहा कि आयु का अंतर क्या है? 7 वर्ष है, तो 1 यूनिट कितना है? 7 वर्ष के बराबर। तो पूछ रहा है कि सोनी की आयु कितना है? 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट 7 वर्ष, तो 3 यूनिट बजा 7 तरीके 21। तो सोनी की आयु कितना हो जाएगा? 7 तरीके 21। कितना यूनिट है? 3 यूनिट, और 1 यूनिट जो है 7 वर्ष के बराबर है, तो सोनी की आयु कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। आपको बहुत ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं, बस क्या करना, ऐसा बनाना इक्वेशन, देखना कितना यूनिट का अंतर है और यूनिट कितना दिया हुआ है। ऐसा कब हो जाए आपको अनुपात दिया गया हो और अंतर दिया गया हो, ठीक, तो आप तुरंत इससे लगा सकते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है कि मीना और टीना की आयु का अंतर क्या है? 5 वर्ष। यदि मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 है, तो टीना की, देखिए क्या करें, मीना की आयु जो है टीना की आयु का 3/4, मतलब 3/4 गुणे टीना। अगर टीना को उठा के इधर ला दें तो मीना अपन टीना बराबर 3/4, और इनका अंतर क्या है? 5 वर्ष है। और इनके बीच का अंतर देखिए, मान लेते हैं इनका 3 यूनिट है, इनका 4 यूनिट, पता है तो 1 यूनिट में क्या, मीना की 3 यूनिट, टीना की 4 यूनिट, और इनके बीच का अंतर क्या? 1 यूनिट का अंतर है। और 1 यूनिट जो है 5 वर्ष के बराबर है। क्या है? 5 वर्ष के बराबर है। तो मीना की, तो पूछ रहा है कि टीना क्या है, तो टीना क्या है? 4 है, तो टीना की उम्र क्या हो जाएगी? 5 गुणे 4, 5 चौके 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष। क्या है? 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चे की आयु का योग क्या है? 18 वर्ष। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर क्या होता है? 2 वर्ष होता है। तो बड़े बच्चे की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, बड़े बच्चे की वर्तमान आयु। यदि 2 वर्ष पूर्व की बात करता है, 2 वर्ष पूर्व जो है योग कितना? 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। यदि हम वर्तमान में आएगा तब तो पहले वर्तमान में आएंगे, तो वर्तमान का क्या आ जाएगा आयु का योग? देखिए दोनों का 2-2 साल बढ़ेगा, तो 18/4 क्या आ जाएगा? 22 वर्ष। वर्तमान में आयु का योग कितना आ गया? 22 वर्ष। कर 3 वर्ष बाद जो है अंतर 2 वर्ष आता है, तो 3 वर्ष बाद पहले क्या निकालेंगे? आयु का योग। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 वर्ष बाद योग कितना हो जाएगा आपका भाई? दोनों है 3-3 साल बढ़ेंगे, 3-3 6 साल ज़्यादा हो जाएगा, तो 22/6 कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। 3 वर्ष बाद जो है उम्र का योग जो है 28 वर्ष है, जबकि आयु में अंतर कितना है? 2 वर्ष। अभी मैंने बताया था कि जब योग और अंतर दिया गया तो क्या करते हैं, इनमें से
योग में से 2 घटा देंगे, योग में से अंतर क्या करेंगे, घटा देंगे और फिर 2 से भाग देंगे। योग में से अंतर 2 का है तो 26 हो जाएगा बटे 2, 13 वर्ष। यह भी आंसर नहीं है। अब देखिए 26 में से एक 13 वर्ष हो गया, अब 2 भागे बटे में दूसरा कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा, 15 13 28। तो बड़ा बच्चा हो गया 3 वर्ष बाद 15 साल का है, छोटा बच्चा यहाँ पे 13 वर्ष का है। कर वर्तमान की आयु, तो वर्तमान, ये वर्तमान का नहीं है, वर्तमान का मतलब क्या, हम 3 वर्ष पीछे जाएंगे ना भाई, हम तो 3 वर्ष बाद की बता रहे हैं, तो 3 वर्ष पीछे जाएगा वर्तमान में, तो वर्तमान में पीछे जाएंगे तो क्या 3 वर्ष कम हो जाएगा, तो 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 12 वर्ष जाएगा। बड़े बच्चे की उम्र 12 वर्ष जाएगा, छोटे बच्चे का पूछता है यहाँ से तो 10 वर्ष होता है, तो बड़े बच्चे की उम्र का आगे 12 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि ए और बी के आयु में अनुपात 5:4 है। ए और बी के वर्तमान आयु में अनुपात क्या है, 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की आयु क्या है, वर्तमान आयु। देखिए वर्तमान की क्या है, अनुपात 5:4 क्या है, 5/4 अनुपात, और 2 वर्ष पूर्व जो है, 2 वर्ष पूर्व क्या थी आपकी 4/3। ठीक, 2 वर्षों पूर्व मतलब कि 2 वर्ष जाने पे। अब देखिए यहां से अंतर क्या है, 1 यूनिट का अंतर है ना, और यहां देखिए ए और बी के वर्तमान आयु में अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की आयु वर्तमान 2 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। 2 वर्ष पूर्व क्या अनुपात था, 4:3। 2 वर्ष पूर्व कितना था, 4/3। ठीक, और वर्तमान में 2 वर्ष बाद कितना हो गया, मतलब वर्तमान में आयु कितना हो गया, 5/4, 5/4। ठीक, तो देखिए 2 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है, 2 वर्ष के इसके अंतर के बीच क्या है, मतलब बीच में गैप कितना, 2 वर्ष में अनुपात चेंज कितना हो रहा है, 1 का। देखिए 2 वर्ष में भाई पहले यूनिट यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व जो है 1 यूनिट, 4 यूनिट है, फिर 2 वर्ष बाद जो हो रही है इनके 5 यूनिट हो रही है, तो 2 वर्ष जो है 1 यूनिट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 वर्ष बराबर आप 1 यूनिट है, तो पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु यहाँ पर अनुपात है, ए का वर्तमान आयु कितना है, 5 यूनिट है। क्या है, 5 यूनिट, और 1 यूनिट जो है 2 वर्ष के बराबर है, तो 5 × 2 हो जाएगा आपका 10 वर्ष। क्या करना है, आपको यूनिट बना लेना है, जो पहले लिखा है पहले लिख लीजिए, मतलब पहले वाला उम्र पहले, वर्तमान के बाद में लिखिएगा, यदि बाद वाला तो और उधर लिखेंगे। अब यहाँ 4 से 5 इनके भाई इनका 4/3 था, मतलब 4x 3x, इसको क्या मान लेंगे हम, यूनिट के रूप में, इसको मान लेंगे यूनिट रूप में। और 4x से 5x होने में कितना समय लगता है, 2 वर्ष, तो x का मान कितना होगा, 2 वर्ष हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, 5x, भाई वर्तमान के 5x है, तो 5 को 20 वर्ष, और 1 में 2 वर्ष, 15 के 10 वर्ष हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एज संबंध का एक प्रश्न लिखा है, इसको जो है बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स लगाने का तरीका देखिए। ऐसा प्रश्न जब भी दिख जाए ना, क्या है, अनुपात दिया हुआ, वर्तमान का अनुपात देखिए 5/4 है, और 2 वर्ष पूर्व का लिखते हैं 4/3, 4/3 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगता है, 2 वर्ष का। क्या है, 2 वर्ष में अनुपात इतना चेंज होता है। देखिए मान लेते हैं ए का पहले 4 था, अब 4x से क्या हो गया 5x, कितना लगा है, 2 वर्ष में। और इसमें कितना यूनिट हो रहा है, x बराबर हो गया ना, 4x से 5x हुआ, तो x बराबर हो गया 2 वर्ष। तो कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु का अनुपात ये है 5x है, तो 5 × 2, ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ऐसे ही मजेदार ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए अगला प्रश्न है कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी। क्या थी, 2 गुना था। 8 वर्ष पहले, मतलब 8 वर्ष पहले, देखिए ए है ये बी है, ए की आयु जो है बी की आयु की 2 गुनी है। कौन 2 गुना है, ए की आयु, किसकी 2 गुना, बी की। ए 2x हो गया, ई क्या हो गया, x हो गया। ठीक, 8 वर्ष बाद जो है
8 वर्ष पहले, मतलब 8 वर्ष पहले पीछे आइएगा, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 8x पहले 8 वर्ष पूर्व जाएंगे, ये तो वर्तमान का हो गया। 8 वर्ष पूर्व जाएंगे तो क्या होगा, घट जाएगा, 2x हो गया भाई, वर्तमान में आयु का अनुपात इतना है तो एक आयु 2x हो गया, इनका x हो गया 8 वर्ष पूर्व। तो जब भी 8 वर्ष पूर्व जाएंगे कितना भी वर्ष, तो क्या होगा, दोनों में से घटेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि एक ही में से घटाया जाएगा, दोनों में 8 वर्ष का कम होंगे, तो एक 2x - 8 हो जाएगा, 1x - 8 बराबर क्या हो जा रहा है कि उसके बाद बोल रहा है कि ए की आयु जो है बी की आयु की 4 गुनी है, क्या है 8 वर्ष पूर्व। तो अनुपात कितना हो गया 4/1। कौन 4 गुना है, ए 4 गुना है, ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया। ये तो कर रहा है, देखिए 8 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष पूर्व गए, ए की आयु का है 4 गुना, मतलब 1 की 4 हो गया, बी का 1 हो गया। तो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो पहले हम वर्तमान आयु निकाल लेंगे, तो वर्तमान में क्या है, ये रेशियो है, देखिए 2x - 8 बराबर 4x - 8 चौके 32, घटा दिए इधर जाके, -2x हो गया बराबर -32 प्लस 8 क्या जाएगा माइनस में 24, कट जाएगा x के बराबर हो जाएगा 12/2, अरे 24/2, x का मान हो गया 12 वर्ष। अब देखिए 12 वर्ष आंसर नहीं है, करा कि 8 वर्ष पूर्व, ये 12 वर्ष हो गया। करा किसका आयु, बी की आयु पूछ रहा है ना, तो बी की आयु तो आपका 8 वर्ष पूर्व 12 वर्ष हो गया, क्योंकि बी का x है, इनका 2x है, तो ये बी का निकल गया 12 वर्ष, 8 वर्ष पूर्व। तो 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा इसका, 8 वर्ष बाद हो जाएगा 12 + 8, 20 वर्ष होगा आंसर आपका। 8 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा आंसर, 20 वर्ष हो जाएगा, राइट आंसर 20 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो व्यक्तियों की आयु जो है 36 वर्ष और 50 वर्ष, क्या है 36 वर्ष और 50 वर्ष है। n साल बाद उनका मान उनके आयु का अनुपात जो है 3/4 हो जाता है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वर्तमान में जो है 36/50 है, आयु का अनुपात क्या है, एक का 36 वर्ष एक का 50 वर्ष है, तो अनुपात क्या है 36/50। ठीक, एक आ गया वर्तमान में। n साल बाद जो है 3/4 हो जाता है, तो n साल घटाएंगे तो भाई दोनों में से घटाएंगे, तो -n यहाँ भी कर देंगे, -n बराबर क्या होता है 3/4। n साल बाद मतलब n साल पीछे जाएगा, तो घटा देंगे n दोनों में से, क्या आ जाएगा 3/4। अब इसको हल कर देंगे, n का मान निकल जाएगा। तो 36 चौक होता है 144 -4n और 50 150 -3n, ये भी जाके उधर हो जाएगा, और मतलब अंक उधर देखिए -4n + 3n हो जाएगा बराबर 150 माइनस क्या हो जाएगा आपका 144, -n बराबर हो गया 6। ठीक, तो n से मतलब ही नहीं आपका, तो n का मान क्या होगा 6 वर्ष, क्या हो जाएगा, मतलब 6 वर्ष नहीं, n का मान जो है 6 वर्ष में नहीं है। ठीक, क्या कह रहा था कि दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात 36 आयु जो 36 वर्ष और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद, तो n साल बाद करा ना अपने, हाँ n साल बाद का तो प्लस हो जाएगा, दोनों n साल बाद करा दोनों प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस। तो अब क्या होगा यहाँ पे 4 - 3 यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये घर जा उधर जाके प्लस में, तो n बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष, माइनस नहीं 6 हो जाएगा। तो ठीक, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6 वर्ष, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी, आज मेरी और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो माँ की वर्तमान आयु क्या, देखिए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 10 वर्ष, क्या है पुत्र का वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष है। कह रहा है कि जब तुम पैदा हुए थे, तो जब तुम पैदा हुए थे, कौन बोल रहा पिता, जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी थी। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो पिता की उम्र क्या रहा होगा, आज इसकी 10 वर्ष है, जब ये पैदा हुआ था तो पिता का आयु अपने बच्चे के वर्तमान आयु का 2 गुना था, मतलब क्या होगा 20 वर्ष। ये आयु कब है, जब ये
पैदा हुआ था, मतलब 10 वर्ष पहले का ये आयु पिताजी का है। कह रहे कि वर्तमान आयु पिता का वर्तमान आयु और माता का वर्तमान आयु क्या है, का योग जो 58 वर्ष है, तो पिता का आयु कितना हो गया 10 वर्ष बाद। ये तो पहले का है ना, जब पैदा हुआ था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 30 वर्ष जाएगा, 10 जुड़ जाएगा, ठीक। और माता का आयु x मान लेते हैं और योगफल कितना रहा 58, तो माता का आयु x कितना हो जाएगा 58 में से 30 घट जाएगा 28 वर्ष, तो माता की आयु 28 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सरल सवाल है, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल है। कह रहा है कि माता और पिता की वर्तमान आयु 58 वर्ष है, तो वर्तमान आयु 58 वर्ष लिख लेते हैं। अब वर्तमान में पिता की उम्र क्या है भाई, जब एक पुत्र पैदा हुआ था तो उसकी उम्र वर्तमान उम्र का 2 गुना था। जब पुत्र पैदा हुआ, आज 10 साल है, जब पैदा हुआ तो मतलब इसके वर्तमान आयु का 2 गुना था, तो इनका वर्तमान में 10 है, तो जब पुत्र पैदा हुआ तो 20 साल का रहा होगा, तो वर्तमान में पिता का आयु कितना होगा 20 प्लस 10 30 वर्ष हो गया। तो माता कितना हो जाएगा x बराबर क्या हो गया 58 योगफल, तो माता की उम्र क्या हो जाएगा 28 वर्ष, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न है कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 7:2 है। क्या है 7:2। 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का गुणनफल जो 150 वर्ष है, पिता की उम्र क्या है वर्तमान उम्र पूछ रहा है। देखिए ये क्या है, वर्तमान में अनुपात क्या है 7/2, मतलब 7x/2x। कह रहा 5 वर्ष पूर्व भाई, तो 5 वर्ष पूर्व ये भी घटेगा और ये भी घटेगा। 5 वर्ष पूर्व का पिता का उम्र 2x हो गया, 7x - 5 हो गया, पुत्र की उम्र क्या हो गया 2x - 5। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल जो है 150 है। क्या है, तो 7x - 5 और 2x - 5 बराबर 150 दिया आ गया, ठीक। इनको हल कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। इनका मल्टीप्लाई कर 7 बना के 14x², यहाँ करेंगे तो 7 × 5 = 35x, क्या हो जाएगा 35 माइनस। इनका गुणा करेंगे, खत्म का इनका वाला, तो इसका करेंगे तो -5 बना के 10x, फिर माइनस 25 बराबर 150, ठीक। अब इनका वर्ग क्या होगा 14x² माइनस 35 10 45x हो गया यहाँ पे। अब जाके उधर घट जाएगा या फिर इसको उधर कर देंगे, कहा जाए 125 में से घट गया 150 तो -125 बराबर। और इनका खंड करना 125 × 14 का गुणा करेंगे, इनके बराबर आना चाहिए। देखिए 125 × 14 करते हैं अगर हम, तो 500 हो गया और ये हो गया 5 2 1, मतलब हो गया 0 5 5 2 7 1750। देखिए 5 125 जो 500 हो गया, इनका बोलेगा 5 2 फिर 1 2 5 2 7 1750। अब 45 को ऐसा खंड करिए 1750 आ जाए, 1750 देखिए, या फिर इनको ऐसा गुणा करिए कितना आ जाए, या फिर इसका खंड करिए कि 45 है, तो 70 25 आ जाएगा आपका। 70 × 25 करिएगा, देखिए 70 × 25 0 हो गया, 5 7 35 350 और 0 7 बना के 14 0 5 5 2 7, मतलब कि 70 और 25। तो लिख सकते हैं x² 14x² माइनस लाना यहाँ पे, तो लिख सकते हैं माइनस या फिर हाँ माइनस 70x + 25x, ठीक। लिख सकते हैं यहाँ पे 70x रहेगा, 70x + 25x माइनस 125 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे 14x, क्या हो जाएगा ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे बचा 5x - 5, जो वैल्यू यहाँ है ये वैल्यू यहाँ नहीं चाहिए, क्या काम करना पड़ेगा आपको 25, तो +25 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचा x - 5 बराबर 0। अब ये इनमें से लीजिए और एक बाहर ले लीजिएगा, तो x - 5 एक क्वेश्चन हो जाएगा और 14x + 25 बराबर 0। आपका x - 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से 5 हो गया और 14x + 25 बराबर 0 हो गया 0, तो 14x हो गया -25 और x -25/14। अब देखिए उम्र जो होता है निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए x का मान क्या हो गया 5 वर्ष। अब देखिए कह रहा है पिता की वर्तमान उम्र क्या है, पिता की वर्तमान उम्र पूछ रहा है ना, पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा भाई, x का मान 5 है और पिता की वर्तमान उम्र क्या था, वर्तमान उम्र क्या दिया 7/2, मतलब पिता के 7x है, पुत्र की 2x था, तो
वर्तमान उम्र का आ जाएगा 5 × 7, 7 × 5 = 35 वर्ष। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? 35 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका आंसर कितना आएगा था? 35 वर्ष। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जो दोस्त नए जुड़े होंगे उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।